आशुतोष जी भी जुड़ गए हैं, पूर्व आरपीएन, जिनके साथ हम बातचीत आज करने वाले हैं। आपको पता था कि इस्तीफा देंगे? नहीं, मुझे इस्तीफा मतलब इस्तीफे का ऐलान करेंगे, 2 दिन बाद कह रहे हैं। नहीं, मुझे इस बारे में जानकारी नहीं थी। हाँ, इस्तीफा देने की जब बात उन्होंने रैली में कर रहे थे तो उसके थोड़ी देर पहले जरूर मुझे इस बात की भनक लगी थी कि शायद ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन थोड़ा सा अप्रत्याशित जरूर है। अच्छा दाव है। इसके बारे में इतना ही कह सकता हूं, टू लेट टू लिटिल। बहुत देर से की। देखिए, मैं तो आपके चैनल पे लगातार ये कह रहा हूं कि जिस तरीके से जब इनको गिरफ्तार किया गया ईडी के तहत, उस वक्त इस्तीफा देना चाहिए था, किसी और को मुख्यमंत्री बनना चाहिए था। जब आप ये कहते हैं कि मैं जेल से सरकार चलाऊंगा, तो आपने दरअसल खुलेआम संविधान की धज्जियां उड़ाई हैं। मैं ये मान सकता हूं कि अरविंद केजरीवाल को फंसाया गया होगा, मैं ये भी मान सकता हूं कि आम आदमी पार्टी के तमाम लोगों को फंसाया गया होगा, उनको जानबूझ के जेल के अंदर डाला गया होगा, उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की गई होती। लेकिन ये सब एक राजनीति है। राजनीति अलग है, संविधान अलग है। संविधान, लेकिन ये कहा जा सकता है ना कि चारों तरफ से घिर गए। अब आपके पास क्या ऑप्शन था? ना आप सचिवालय जा सकते थे, ना आप हस्ताक्षर कर सकते थे, कोर्ट की तरफ से ही जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री बने रहना और फिर चुनाव के लिए जाना, समझ ये तो उस वक्त भी लागू होता जब आप जेल के अंदर थे। हाँ। अब आज तो कम से कम आप कैबिनेट की बैठक कर सकते हैं। नहीं, पर उन्होंने कहा था ना कि जेल का जवाब वोट से, आप वोट दीजिए, मुझे जेल नहीं जाना पड़ेगा। 7 सीट हार गए, तो वो इमोशनल कार्ड नहीं बन रहा था ना ठीक से। नहीं, हाँ, ये आपने बिल्कुल सही बात की। अब वो सहानुभूति वाला फैक्टर। मैंने कहा कि ये जिस तरीके से ज्योति बसु ने कहा था कि ऐतिहासिक ब्लंडर है जब सीपीएम ने उनको प्रधानमंत्री बनाने से मना कर दिया था। अरविंद केजरीवाल का जेल जाने से पहले अपने पद से इस्तीफा न देना उसी तरीके का, आप ही बैठ के 6 बजे यहाँ उनको बता रहे थे कि देना पड़ेगा इस्तीफा। एक ऐतिहासिक ब्लंडर है। और यह ऐतिहासिक ब्लंडर सिर्फ इसलिए है क्योंकि आज की तारीख में दिल्ली के अंदर भी आम आदमी पार्टी के लिए संकट है। जिस तरीके से सहानुभूति की लहर जेल जाने के समय दिल्ली के अंदर उठनी चाहिए थी, वो नहीं उठी। और आपने बिल्कुल सही कहा, लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी से गठबंधन के बावजूद भी अगर आम आदमी पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई, तो इसका मतलब स्पष्ट है कि लोगों के अंदर आम आदमी पार्टी को लेकर गहरी आशंकाएं, शंका, संदेह पैदा हो गए। अच्छा, किस पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं? आप तो जानते हैं उनको अंदर बाहर। किसी को नहीं, किसी पर नहीं करते हैं भरोसा। नो। तो फिर सीएम तो चुनना पड़ेगा ना, खड़ाऊ सीएम मजबूरी है, बनाएंगे? वो मजबूरी है। इसलिए जिस पे सबसे कम, जिसे कहते हैं भरोसा नहीं करते होंगे, उसी को चुन लेंगे। आप अंदर की बात सब बता रहे हैं। नहीं, मैं अंदर की बात नहीं बता रहा हूं, मैं तो सीधी बात, किसी पर भरोसा नहीं करते हैं, इसीलिए रिजाइन नहीं किया शायद। देखिए, दो पहलू। पहला पहलू तो यह है कि आपने इस्तीफा क्यों नहीं दिया, तो उसके पीछे कोई भी कॉन्वोल्यूटेड लॉजिक हो सकता है आपका। दूसरा क्या है कि जो मुझे लगता है कि इनको कभी भी किसी के ऊपर भरोसा नहीं था। अगर भरोसा होता तो निश्चित तौर पर 62 सीट वाली पार्टी किसी दूसरे को भी मुख्यमंत्री बना लेती। और मैं इस बारे में हेमंत सोरेन ने चंपई सोरेन को, आपने देखा ही क्या हुआ। हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल ने जमीन आसमान का फर्क है। अरविंद केजरीवाल का एक स्टेचर है, अरविंद केजरीवाल का अपने पार्टी पे पूरी तरीके से कंट्रोल है। अरविंद केजरीवाल के अंदर की पार्टी में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 100% उनके प्रति लॉयल हैं। उनकी पार्टी में बगावत की बात मैं नहीं सोच सकता हूं। वो मुख्यमंत्री रहे ना, कौन करेगा, किस पर करेंगे, वो ये मायने रखता है। ये तो उनको सोचना होगा ना। अब तो इस्तीफा देना पड़ा आपको। आतिशी बन सकती है ऐसा हमारे से। मेरे पास कोई जानकारी नहीं, तो मैं काइट फ्लाइंग बिल्कुल नहीं करूंगा। बहुत सारे कॉम्पिटेंट लोग हैं। जब 15 अगस्त पर झंडा भी लहराना था, तिरंगा लहराना था, उन्होंने बाहर कोई काइट फ्लाइंग नहीं करूं। मेरे पास अगर जानकारी होगी तो निश्चित तौर पर आपसे बात कर लेता। लेकिन ऐसा नहीं कि आम आदमी पार्टी के अंदर कॉम्पिटेंट लोग नहीं, बहुत पढ़े लिखे बड़े कॉम्पिटेंट लोग हैं। पार्टी के अंदर है, सांसदों में से कुछ लोग हैं, एमएलए के अंदर बहुत सारे लोग हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पार्टी में ऑफिस बियरर्स हैं। तो टैलेंट की कमी नहीं है, टैलेंट वहां पे है। सवाल सिर्फ इस बात का था कि क्या केजरीवाल को उन पे भरोसा है या भरोसा नहीं। मेरे ख्याल से उनको अपने लोगों पे भरोसा नहीं था, इसीलिए उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। राहुल गौतम, जल्दी से आपके पास आते हुए, कांग्रेस तो प्रतिक्रिया नहीं दे रही है, छोटा छोटा जवाब, उसके बाद सीधे चलेंगे अनमोल बाली के पास जो एलजी दफ्तर के बाहर से। राहुल। अंजना, कांग्रेस इसलिए प्रतिक्रिया नहीं दे रही है क्योंकि ऑफिशियल पार्टी लाइन नहीं आई है। देखिए, लव हेट रिलेशनशिप है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में, बड़ा खट्टा मीठा रिश्ता है, कहीं साथ है कहीं साथ नहीं है। दिल्ली की जो लीडरशिप है वो ये क्लेम करती है कि हमने मुकदमा किया, उस पर अरविंद केजरीवाल जेल में गए। उसी जेल के विरोध में जब रामलीला मैदान के अंदर रैली होती है तो सेंट्रल लीडरशिप वहां पर शिरकत करती है।
तो एक बहुत ही अजीबोगरीब रिश्ता है कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का। लेकिन कांग्रेस बहुत कीनली वॉच कर रही है। उनका यह मानना है कि अब अरविंद केजरीवाल सीएम पोस्ट से भी मुक्त हो गए हैं। हरियाणा का चुनाव सामने है। अगर वो हरियाणा में जाकर कैंपेन करते हैं एक्सटेंसिवली, इसका चुनाव के अंदर नुकसान होगा और उसी को लेकर एक स्ट्रैटेजी मीटिंग चल रही है कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के अंदर। पूरा एक खाका तैयार किया जा रहा है कि आखिर अब जो बदली परिस्थितियां हैं उसमें आम आदमी पार्टी को किस तरीके से टैकल करना है। बिल्कुल, और दिल्ली से भी पहले कांग्रेस पार्टी सोचेगी कि हरियाणा के मद्देनजर हमें क्या बोलना चाहिए, क्योंकि हरियाणा के चुनाव सिर पर है। 5 अक्टूबर को वहां वोटिंग होनी है, 8 को काउंटिंग होनी है। ऐसे में सीट शेयरिंग हुई नहीं है, आमने सामने लड़ रहे हैं। तो उनके लिए तो फिलहाल सियासी ओपोनेंट के ही तौर पर, दुश्मन के ही तौर पर आम आदमी पार्टी है चुनाव में। अनमोल, जल्दी से आपके पास देखिए, मुझे वो दिन याद आ रहा है जब अंदर से चिट्ठी आई। केजरीवाल जी ने कहा कि 15 अगस्त को आप आतिशी को तिरंगा लहराने दें, और एलजी की तरफ से कैलाश गहलोत जी का नाम आगे किया गया। तो एक कॉन्फ्लिक्ट वहां दिखा। अब तो ऐसा माना जा रहा है, अभी इसकी पुष्टि नहीं है, अभी हमारे रिपोर्टर्स और सबसे बातचीत में ही लग रहा है कि आतिशी को अगला मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। सबसे ज्यादा भरोसा अभी फिलहाल अरविंद केजरीवाल उन्हीं पर करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या खबर निकल रही है एलजी दफ्तर से? अंजना, इस समय मैं आपको अपने पीछे तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा। मैं उपराज्यपाल का जो सचिवालय उसके बाहर खड़ा हूं। हालांकि यहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है, पर कुछ ही दिन बाद यहाँ देखा जाएगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आ सकते हैं, अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं और एलजी उनके इस्तीफे को पढ़ेंगे, कारण जानेंगे, रिव्यू करेंगे और फिर उनके इस्तीफे को एक्सेप्ट किया जा सकता है। उससे पहले उन्होंने कहा है 2 दिन में इस्तीफा, 2 दिन बाद 2 दिन में इस्तीफा देंगे विधायक। 2 दिन में इस्तीफा देंगे, विधायक दल की मीटिंग होगी, नया मुख्यमंत्री चुना जाएगा। और पहली बार नहीं है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जो अरविंद केजरीवाल है वो ऐसे इस्तीफा दे रहे हैं। इससे पहले 2014 में भी उन्होंने कांग्रेस के साथ, जब उनकी सरकार बनी थी, उन्होंने इस्तीफा दिया था और जब उन्होंने बोला था कि मैं जन लोकपाल बिल नहीं ला पा रहा हूं, उसके कारण मैं इस्तीफा दे रहा हूं। उसके बाद चुनावों में देखा गया था कि 67 सीटें जीत के आम आदमी पार्टी पूरी बहुमत में सरकार बनाकर आई थी। तो उसके बाद अब फिर देखा जा रहा है कि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, कुछ ही अभी 2 ही दिन हुए हैं उनको कि वो बाहर आते हैं, अपने वर्कर से बातचीत करते हुए, कार्यकर्ता से बातचीत करते हुए। आज संडे को, एतवार को ऐसी खबर देते हैं कि जो कहीं ना कहीं जिसने दिल्ली की राजनीति में फिर भूचाल पैदा कर दिया है। अंजना, जल्दी से वापस कुणाल आपके पास आते हुए, आपको क्या होता हुआ दिख रहा है? कुछ पिछली बार बातचीत और अभी के बीच में कोई खबर निकली, कुछ पहुंचा आप तक? देखिए, बड़ा कीनली सब लोग वॉच कर रहे हैं। एलजी हाउस में भी ये बहुत बात हुई थी हमारी, लेकिन अभी तक कोई बहुत ज्यादा वहां पर कोई एक्शन नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है इस्तीफा देंगे उसके बाद एलजी हाउस का रोल आता है। लेकिन बात यही है, क्यों इस्तीफा देने की सीधी बात नहीं कर रहे हैं, क्यों अपना कोई उत्तराधिकारी चुनने की बात कर रहे हैं? उसके पीछे भी है। आपको याद होगा 2014 में उन्होंने इस्तीफा दिया था, उत्तराधिकारी नहीं चुना था और उसके बाद 1 साल तक राष्ट्रपति शासन लगा था। देखिए, ये चाह रहे हैं कि इस समय जो सहानुभूति है जेल से बाहर आने की, अपना पद छोड़ने की, उसका फायदा मिले, इसलिए जल्दी से जल्दी चुनाव हो। अगर वो उत्तराधिकारी चुनते नहीं है तो हो सकता है कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुशंसा कर दी जाए। दिल्ली एक आज की तारीख में भी केंद्र शासित प्रदेश है, पूर्ण राज्य नहीं है। तो ऐसे में उपराज्यपाल के पास कई सारी पावर्स हैं। तो अगर ऐसे में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो 6 महीने तक कम से कम चुनाव टाला जाएगा। फिर ये जो सहानुभूति वाला फैक्टर है वो बहुत ज्यादा डाइल्यूट हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये रिस्क नहीं लेना चाहेंगे। तो बहुत सारी गुणा भाग, पॉलिटिकल जोड़ तोड़ हो रही है। कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ये भी बड़ा अभी रोचक सवाल बना हुआ है। फिर कब होगा और टाइमिंग, केवल इस्तीफा देंगे या इस्तीफा के साथ वो नाम भी लेकर के जाएंगे कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, इसको आप शपथ दिला दीजिए। तो और दिल्ली में जब मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई जाती है तो वो जो चिट्ठी होती है वो सीधे उपराज्यपाल मंजूर नहीं करते, पहले राष्ट्रपति को भेजा जाता है। राष्ट्रपति जब उसको मंजूरी देंगे तब जाकर के शपथ ग्रहण होता है। तो इसमें एक पेच और भी है बाकी राज्यों से। बाकी राज्यों में सीधे उपराज्यपाल तय कर देते हैं, लेकिन दिल्ली में उपराज्यपाल नहीं तय कर सकते।